अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि पिक्स में देख लिया है कि आज हम बनाएंगे पकोड़े वाले नान। तो जिसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम बेसन और इसी के साथ हमें चाहिए है 250 ग्राम ही आलू ब्रिक स्लाइसिस में कटे हुए, एक अदद बड़ा प्याज ब्रिक स्लाइसिस में कटा हुआ, 7 से 8 मिर्चें कटी हुई और एक प्याली धनिया कटा हुआ। तो सबसे पहले हम इस बेसन में आलू ऐड करेंगे, जो कि हमारे धुले हुए आलू हैं। और जो हमने ये बेसन लिया है इसको भी हमने अच्छी तरह से छान लिया है। और ये ब्रिक स्लाइसिस में कटा हुआ लंबा लंबा हमारा प्याज है। और इसी के साथ ये 7 से 8 अदद मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें, ये भी धुली हुई थी। आप कुकिंग करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि आपके बर्तन और आपकी हर चीज़ धुली हुई हो, उसी में हमारी सेहत है। तो ये देखिए, इसी के साथ हमने इसमें ऐड किया है एक प्याली सब्ज़ धनिया जो कटा हुआ है और धुला हुआ है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स 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 मिक्स। तो ये देखिए, तो ये फ्रेंड्स, ये जो मैंने डेकोरेशन के लिए सलाद पत्ता रखा हुआ है, ये मैंने अपने गार्डन का सलाद पत्ता है। ये तो ऐसे ही मेरे अचानक जहन में आया कि क्यों ना थोड़ी सी डेकोरेशन की जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन ये इसका टेस्ट भी खाने में बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपने सलाद पत्ता की हार्वेस्टिंग भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, जैसा कि हमने ये सारा मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालते हैं स्पाइसेस। ये है हमारा स्पाइसेस। इसमें हमने लाल मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं आप इसमें। और ये हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है। और ये है कलवंजी, ये हमने 1 से 2 चुटकी ऐड किया। और ये है हमारा सूखा धनिया, ये है 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है। ये है 1 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ये सब कुछ साफ़ सुथरा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि जितने में हमारा ये स्मूथ सा बैटर बन जाए, क्योंकि हमने ये नान के ऊपर लगा के फ्राई करना है। हमने इसके पकोड़े वाला नान बनाना है, जिसको हम बेसन वाला नान भी कहते हैं और पकोड़े वाला नान भी कहते हैं। जो दिल करे आपका उसे कहें, लेकिन ये बनता बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि ये हम बार बार ट्राई करते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा चले आज आपके साथ रेसिपी में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको भी हमारे इस पकोड़े वाले नान का सीक्रेट पता लगे, जिससे बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए, इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया था। वो दरअसल मेरे से थोड़ी सी इस वीडियो स्किप हो गई थी, तो इसी वजह से पानी दिखाना भूल गई। लेकिन इतना डालिए जितने में ये स्मूथ सा बैटर बन जाए, क्योंकि हमने इसको भी 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रखना है। तो इसने पानी और छोड़ना है फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए, ये हमने फ्रिज से निकाला है। तो ये देखिए, इसका इतना स्मूथ बैटर होना चाहिए कि ये देखिए इस तरह। और ये एक हम लेंगे नान, और इसके ऊपर हम अपना इतना बैटर लगाएंगे कि ये जब फ्राई हो तो अंदर से बिल्कुल भी वो जैसे कच्चा होता है वो ना रहे। हमने बिल्कुल इसके ऊपर एक थिन सी लेयर लगानी है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए लेयर इसकी। तो ये देखिए, तो ये अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस करके लगाना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करने के मेथड पर लेके जाएं तो ये उतर ना जाए उसके ऊपर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पहले गर्म करना है, फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम के अंदर ही हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे। इसको पहले हमने सीधी साइड से पकाना है। तो ये देखिए, साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे कि ये किस कलर में आया है। आपको जौन सा कलर पसंद है, जैसे कई लोग ज़्यादा लाल कलर का नान नहीं खाते तो वो कम कर ले, लेकिन हमारे में ज़्यादा लाल किया हुआ ही पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लाल करूँगी। ये देखिए, अब ये इतना लाल नहीं हुआ। मैं इसको दोबारा इसके अंदर डालूँगी, ताकि ये थोड़ा सा अपना कलर और चेंज करे और इसके कलर की लुक और भी ज़बरदस्त आए फ्रेंड्स। तो आप ये रेसिपी एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। जिसने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की, वो मेरे इस मेथड से ट्राई करेगा तो वो इसको बार बार बनाएगा। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल पकौड़ों वाला नान है, यानी कि जैसे बेसन वाला नान भी कहा जाता है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है ढाबा स्टाइल बेसन वाला नान। तो ये देखिए, अब इसी तरह हम अपना जो सेकंड वाला नान है उसको भी इसी तरह इसमें डालेंगे।
तो देखते ही देखते फ्रेंड्स ये हमारा जो सा ये वाला नान है वो भी रेडी हो जाएगा। तब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फूड कंफर्ट 33 पे। तो आप अगर कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसकी पिक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है फूड कंफर्ट के नाम से, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे भी मेरा अकाउंट है फूड कंफर्ट के नाम से, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए बातें करते करते हमारा ये वाला नान भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा नान, बेसन वाला पकौड़ा वाला नान। ये बहुत ही मज़े का था फ्रेंड्स। ये देखिए कितना मज़े का और कितना ही लाजवाब बना है ये नान। चलें अब हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस नान को देख के और मैं जल्दी जल्दी इसको खाना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।